कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित एक महान और पवित्र पर्वत, जिसके शिखर की आकृति भगवान शिव के एक विराट शिवलिंग की भांति है, इस संसार के पावन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव, जिनके हाथ में इस सृष्टि की बागडोर है, वह माता पार्वती के साथ कैलाश पर निवास करते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाला कैलाश पर्वत इस ब्रह्मांड की धुरी माना जाता है। इसी अद्भुत और पवित्र कैलाश पर्वत की घाटी में दो झीलें उपस्थित हैं। पहली झील है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक मानी जाती है। दूसरी झील है राक्षस ताल झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक मानी जाती है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत का अविभाज्य अंग मानी जाती है। श्रीमद् भगवत पुराण में भी 5 झीलों का उल्लेख पाया गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंच सरोवर कहा जाता है। इन 5 झीलों के नाम हैं मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। इन 5 सरोवरों में से मानसरोवर हिंदुओं का एक बेहद ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जो समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लहासा से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानसरोवर झील विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की झील मानी गई है। यह पवित्र मानसरोवर झील प्राकृतिक तौर से निर्मित हुई थी या किसी ने इसका निर्माण किया था, यह बात आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक गूढ़ रहस्य बनी हुई है। परंतु हिंदू मान्यताओं और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, उसी का नाम मानसरोवर है। यह वही मानसरोवर झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से जानी जाती है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यही वह स्थान है जिसकी शेष शैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित होकर पूरे संसार को संचालित करते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 300 फीट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव की प्रसन्न होने पर हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार परम पिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में रख लिया था तथा इस भूलोक पर स्वर्ग समान स्थल पर मानसरोवर झील की स्थापना की। कुछ अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न हुई थी। इस कथा के अनुसार एक समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उस समय 12 वर्षों तक अनावृष्टि होने के कारण आसपास की सभी नदियां सूख गई थी। ऐसे में स्नान इत्यादि के लिए ऋषि मुनियों को बहुत दूर मंदाकिनी नदी तक जाना पड़ता था। तब ऋषियों की प्रार्थना पर ब्रह्मदेव ने अपने मानसिक संकल्प से कैलाश पर्वत के पास एक सरोवर का निर्माण किया और स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने उस झील में एक हंस के रूप में प्रवेश किया, क्योंकि यह झील भगवान ब्रह्मदेव के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ा। तब मानसरोवर के जल के ऊपर सरोवर के मध्य भाग में एक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके फलों के चिकित्सीय गुण सभी प्रकार के गंभीर शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। परंतु कहा जाता है कि इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार दत्तात्रेय ऋषि विंध्याचल से हिमालय का अवलोकन कर हिमालय के दर्शन के लिए गए। वहां सर्वप्रथम उन्होंने पवित्र मानसरोवर में स्नान करके राजहंसों के सुंदर दर्शन किए। उसके पश्चात कैलाश पर्वत की एक गुफा में उन्हें भगवान शिव पार्वती के पवित्र दर्शन प्राप्त हुए। तब दत्तात्रेय ऋषि ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, इस संपूर्ण संसार में सबसे अधिक पवित्र स्थान कौन सा है? तब भगवान शिव ने कहा,
हे ऋषिवर, इस संसार में सबसे अधिक पवित्र स्थान हिमालय पर्वत है, जिसमें कैलाश और मानसरोवर विराजमान है। कैलाश मानसरोवर का ध्यान, दर्शन, स्पर्श इत्यादि का अनंत फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील की खोज सबसे पहले महाराजा मानधाता ने की थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा मानधाता ने मानसरोवर झील के दक्षिण में एक पर्वत पर कई वर्षों तक घोर तपस्या की। बाद में वह पर्वत उन्हीं के नाम पर मानधाता पर्वत कहलाया। मानधाता पर्वत तिब्बत का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। मानसरोवर संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मानस प्लस सरोवर। मानस का अर्थ है मन अथवा बुद्धि और सरोवर का अर्थ है झील। कुछ भूवैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार मानसरोवर तैथिस सागर का अवशेष है, जो कभी एक महासागर हुआ करता था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस झील का पानी बहुत मीठा हो गया है। शिव महापुराण में यह वर्णित है कि मानसरोवर में एक बार स्नान करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य मानसरोवर की धरती का एक बार स्पर्श कर लेता है, वह ब्रह्मदेव के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर वह झील है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यताओं के अनुसार वह आज भी वहां स्नान करती है। शाक्त ग्रंथ के अनुसार यही वह स्थान है जहां देवी सती के दाएं हाथ की हथेली गिरी थी। इसीलिए एक पाषाण शिला को देवी सती का रूप मानकर यहाँ पूजा जाता है और इसी कारण यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मानसरोवर का यह तीर्थ मानस खंड भी कहलाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव, ब्रह्मदेव इत्यादि देवता, मारीच आदि ऋषि और रावण तथा भस्मासुर जैसे असुरों ने इसी स्थान पर तप किया था। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के पश्चात अर्जुन ने इसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रदेश की यात्रा व्यास जी, भीम, भगवान श्री कृष्ण, दत्तात्रेय ऋषि इत्यादि ने भी की थी। आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान के आसपास अपनी देह का त्याग किया था। केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी इस झील को बेहद पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान इसी स्थान पर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध भी कई बार मानसरोवर के पास रुककर ध्यान मग्न हो जाते थे। मानसरोवर झील के किनारे कुछ बौद्ध मठ भी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गौम्य मठ है, जो कि एक खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया है। मानसरोवर झील सकारात्मकता को दर्शाता है, जिसका आकार सूर्य की भांति माना गया है। मानसरोवर झील कभी कभी नीली जलराशि से युक्त लहरों से प्रसन्नता और सुख को दर्शाता है, तो कभी बर्फ में जमकर शांति और गंभीरता को दर्शाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर में सुबह 2:30 बजे से 3:45 तक कुछ अलौकिक क्रियाएं होती है। इन अलौकिक क्रियाओं को केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में मानसरोवर में एक ज्योति पुंज वहां दिखाई देता है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा लेता है, तो वह रुद्र लोक पहुंच सकता है। माना जाता है कि नील कमल केवल मानसरोवर में ही खिलता और दिखता है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर की गोद में अनेक साधु ध्यान करने के लिए यहाँ आते हैं। उनका यह मानना है कि मानसरोवर के आसपास कई अद्भुत अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और इन्हीं शक्तियों के कारण वे अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। सात्विकता और पवित्रता से पूर्ण मानसरोवर का यह पवित्र वातावरण भक्तों के मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करता है और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष दूर दूर से हजारों लाखों भक्त अपने शिव शंभू की आराधना करने और इस अद्भुत शांति की खोज में इस पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जिसके प्रभाव से भक्तों के हृदय और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। उस समय उनके होठों पर केवल एक ही नाम होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
है।